अगर आज कश्मीर के पहलगाम में ये दर्दनाक हादसा हुआ और 28 लोगों को उन दहशतगर्दों ने, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस 28 लोगों के कत्ल के जो जिम्मेदार थे वो कोई भी हो, हमें नहीं मालूम कि वो कौन थे, लेकिन जो बताया है उस हादसे के जो गवाह थे उन्होंने जो बताया है, अगर वाकई में अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो लोग थे और उन्होंने सामने वालों को ये पूछ करके कि जो मुसलमान नहीं हम उसको मारेंगे, अगर इसलिए मारा है उन्होंने, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम किसी इनोसेंट पर्सन की, किसी बेगुनाह इंसान की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। हमें अगर उन 28 लोगों की मौत का ये हादसा तकलीफ देता है तो कश्मीर के आदिल हुसैन की बहादुरी को भी हम सलाम पेश करते हैं, जो वहीं पर पहलगाम में घोड़े पर अपने घोड़े पर पर्यटकों को और सयाहों को सैर कराता था। उसने दहशतगर्दों से कहा था ये मासूम लोग हैं, इनको मत मारो, और दहशतगर्दों ने उसको भी गोलियों से भून दिया था। उसने अपनी जान दे दी लेकिन सच्चाई से समझौता नहीं किया। उसने बेकसूरों की हत्या को सही नहीं ठहराया। मुसलमान इसी को कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज कश्मीर के इस हादसे को बुनियाद बना के पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। बार बार रोना रोया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये टारगेट किलिंग है और मुसलमान ऐसा ही होता है और मुसलमान ऐसा ही होता है। कोई जाके बताए कि मुसलमान वो होता है जो आदिल हुसैन ने जो काम किया था, दहशतगर्दी करने वाला मुसलमान नहीं होता है। वफादार बनो, घोड़े की तरह वफादार बनो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन ऐसा इंसान आएगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा। अल्लाह ताला उसकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उसकी नेकियों को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब होगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा और अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही तरह लोग होंगे, वो कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, वो नमाज पढ़ने वाले लोग होंगे, वो इबादत करने वाले लोग होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब रात होगी, बेडरूम होगा, कमरा बंद होगा, न बाप देखने वाला, न माँ देखने वाली, न भाई देखने वाला, मोबाइल उसके सामने होगा, स्क्रीन उसके सामने होगी, वो गंदी गंदी चीजों को देखेगा, वो नाजायज चीजों को देखेगा और देखने के बाद डिलीट कर देगा, हिस्ट्री को मिटा देगा, सबूत को मिटा देगा। ऐ सबूत के मिटाने वाले तू कहां कहां से सबूत मिटाएगा। हो सकता है तेरे गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे यूट्यूब की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे मैसेजेस डिलीट हो जाए, मगर अल्लाह ताला क्या सब रिस्टोर हो चुका है, अल्लाह ताला क्या सब रिकॉर्ड हो चुका है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अल्लाह क्या तो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे साथ। ओ बुआरी जोर के लोगों, इस मैदान में रात के 3 बज रहे हैं, आपने तकरीर सुनी है, कल भी सुनेंगे। ये बुआरी जोर का ये मैदान भी कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। आय अल्लाह, यहाँ पे बैठकर तेरे बंदों ने कुरान को सुनाता, तेरे बंदों ने हदीस को सुनाता। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन गवाही देगी। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथियों, उस दिन से डरो। जमीन बोलेगी तुमने इस धरती पर कौन कौन सा पाप किया था, कौन कौन सा गुनाह। मोबाइल ने काम और आसान कर दिया। म्यूजिक, गाना बजाना हमारे नौजवानों को बहुत पसंद आने लगा। कार में बैठो वहां पे गाना बज रहा है, घर में जाओ वहां पे गाना बज रहा है, कानों में ईयरफोन लगा करके गाना सुन रहा है, ट्रेन पे सफर कर रहा है गाना सुन रहा है, फ्लाइट में सफर कर रहा है गाना सुन रहा है। ओ गाना सुनने वाला, ओ म्यूजिक सुनने वाला, तेरे दिल को ये गाना क्यों इतना पसंद है, ये म्यूजिक क्यों इतना पसंद है?
म्यूजिक और गाने के दिल दादा नौजवानों, अगर वाकई में तुम्हारे दिल को म्यूजिक बहुत पसंद है तो जाओ अपने दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लेना। तुम्हारा दिल मर चुका है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ईमान वालों के दिल को म्यूजिक से नहीं, ईमान वालों के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अल्लाह हिफाजत करे शेख सऊद अश-शुरैम की। अल्लाहु अकबर। अब तो हरम में नमाज नहीं पढ़ाते, वो इस्तीफा दे चुके, लेकिन जब पढ़ाते थे नमाज और हरम में इंसान जाता था, कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, कोई वही रहता है। हरम की मस्जिद है, शेख सऊद अश-शुरैम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी प्यारी आवाज में जब कुरान पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि रूह में उनकी आवाज उतरती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, तुमने कुरान को सुना ही नहीं, तुम अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुन के तो देखो, ये म्यूजिक का नशा तुम्हारा उतर जाएगा, ये गाने बजाने का नशा उतर जाएगा। कुरान को सुनने की तो आदत डालो, कुरान को तो सुनने की आदत डालो। ये म्यूजिक तो इंसान का बनाया हुआ म्यूजिक है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान को सुनने की आदत डालो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। ऐ इंसान, तेरे सीने में जो दिल है वो तो मामूली सा गोश्त पोश का दिल है, तेरे दिल की क्या औकात है? ये कुरान तो पहाड़ों को भी चीर सकता था, पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता था। नौजवानों, गाने के इस चाल से निकल जाओ, और अल्लाह ना करे गाना सुनते सुनते अगर मौत आ गई तब क्या अंजाम? कब्र में भी वही गाना सुनोगे क्या? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। अगर तुमने गाना हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हो, उसी हालत में मौत आ गई तो कयामत के दिन गाना सुनते हुए उठाए जाओगे। अगर उसी हालत में मर गए तो कयामत के दिन गाना ईयरफोन कानों में लगा होगा और गाना सुन रहे होगे। जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो हज करने वाला, उम्रा करने वाला जाता है, अगर इहराम की हालत में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाना, उसी इहराम की चादर में कफना देना। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत मुलब्बियन, इसलिए कि जब कयामत के दिन वो उठेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा, उसी हाल में उठेगा मेरे प्यारे। मोबाइल ने एक काम और आसान कर दिया, एक गुनाह को और आसान कर दिया। जासूसी करना, लोगों की ताक झांक करना, बिला जरूरत लोगों की कॉल को रिकॉर्ड करना, बिला जरूरत किसी का मोबाइल लेकर के चेक करना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तजस्ससु, किसी की जासूसी न किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून, अगर कोई किसी की बात को सुन रहा है और वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सुब्बा फी उज़ुनैहि अलआन को यौमल क़ियामा, तो जासूसी करने वाले के कान में कयामत के दिन पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा उसके कान में डाला जाएगा। खबरदार, किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना जायज नहीं उसकी इजाजत के बगैर। कभी कभी मेरे पास लोग फोन करते हैं मसले मसाइल के, और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना साहब मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कॉल रिकॉर्ड करूं। और बाज ऐसे भी होते हैं ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग पे लगाए रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, बाद में वो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो बगैर इजाजत किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना ये जायज नहीं है मेरे प्यारे। इस मोबाइल के आने के बाद एक काम और हो रहा है, लोगों की इज्जतों पर हमला करना। एआई का दौर है साहब, कब किसके फोटो के जरिए नकली वीडियो बना दी जाए, कब किसका कोई गंदा वीडियो आ जाए, सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने एक वीडियो देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी
की तस्वीर को लगा करके ये दिखाया गया कि वो गन्ना बेच रहे हैं। आज तक तो हमने सुना कि वो चाय बेचा करते थे किसी दौर में, अब वीडियो बन के आ रहा है साहब कि एक गिलास गन्ना का जूस ले लो 20 रुपए का, वो मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये एआई की मदद से ये हो रहा है। तो इस दौर में जब एआई की मदद से नकली वीडियो बनाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। किसी की इज्जत व आबरू पर बगैर जांच पड़ताल के हमला मत करना, किसी की इज्जत पर हमला मत करना मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम युमिन बिक़ल्बिही, ऐ वो लोगो जो जबान से तो ईमान लाए हो मगर दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तुज़ुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम, खबरदार मुसलमानों को अजियत न देना, मुसलमानों को आर न दिलाना, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमान की आबरू के पीछे मत पड़ना, क्योंकि जो अपने मुसलमान भाई की आबरू के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह जिसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह उसके घर में उसको जलील कर देगा। अगर कभी अपने किसी मुसलमान भाई की कोई गलत चीज आपके हाथ लग भी जाए, आप उसको पर्सनल में अकेले में जाके समझाओ, उसकी इस्लाह करो, उसको जलील मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। मोबाइल ने एक काम और कर दिया, मर्दोजन के इख्तिलात को आसान कर दिया। जी हाँ, फेसबुक है, लड़का भी फेसबुक चला रहा है, लड़की भी फेसबुक चला रही है। लड़का फेसबुक पर आकर के लड़की को सलाम करता है, लड़की बेचारी फौरन सलाम का जवाब देती है। लड़का कहता है, ऐ मेरी दीनी बहन आप कहाँ की रहने वाली हैं? लड़की गांव का एड्रेस बताती है, अपने घर का एड्रेस बताती है। लड़का बातचीत बढ़ाता है, फिर लड़का उसकी आवाज सुनने की डिमांड करने लगता है, उसका मोबाइल नंबर मांगने लगता है, फिर लड़का लड़की को मजा आने लगता है, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर वो बातचीत मुलाकात तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो नाजायज मिलना जुलना है, ये आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत आम हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसके सारे रास्तों को बंद कर दिया और आपने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो किसी गैर महरम औरत के पास तन्हाई में न जाया करो। आजकल एक नया फैशन चला है, लड़के जो होते हैं ना, लड़के कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, अब उसके घर में किसी की शादी है, तो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी में मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी, मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी। उसकी कॉलेज की दोस्त लोग हैं और लड़के के माँ बाप अलाउ करते हैं। खबरदार, शरीयत में कोई मर्द और औरत आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर जिसको तुम दोस्ती कह रहे हो, ये ढकोसलेबाजी है। मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता मेरे साथ। ये दोस्ती अगर है तो नाजायज और हराम है, शरीयत की नजर में ये बदकारी और ज़िनाकारी की तरफ लेके जाने वाले। तो बड़े अजीबोगरीब दौर से हम गुजर रहे हैं। पहले फ्रेंड होता था, फ्रेंड, अब फ्रेंड अलग है, बेस्ट फ्रेंड अलग है, बॉय फ्रेंड अलग है, गर्लफ्रेंड अलग है। फ्रेंड में भी बहुत सारे फ्रेंड है मेरे प्यारे साथियों। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि आज ये नाजायज रिश्ते मेरे प्यारे साथियों अब मुसलमानों के घरों में भी पनप रहे हैं। अब लड़कियां कह रही मेरा दोस्त आया है, लड़के कह रहे मेरी दोस्त आई है। माफ करना, लड़के लड़कियों के बीच में कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता है मेरे साथ। नबी ने फरमाया, खबरदार गैर महरम औरतों के पास अकेले में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जेठ भी अपनी भावज के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आम बात है, कई घरों में शौहर बाहर काम कर रहा है, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, दुबई में, सऊदी में, बीवी घर में अकेली रहती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में है, जेठ भी उसी घर में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं। कितने फितने हो चुके और हो रहे हैं, कितने घरों में ज़िनाकारी पनप रही है। कब तक चलेगा ये हराम काम? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की शरीयत से बगावत करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा निकलेगा।
नबी ने फरमाया देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है। आज शादी होती है, सालियां अपने जीजा से मजाक करती हैं, उसके साथ बाइक पर चिपक करके बैठती हैं, घूमने फिरने जाती हैं। कहने वाले यहां तक कहते हैं साली तो आधी घरवाली होती है। माफ करना, ये होगा दुनिया के किसी कल्चर में कि साली आधी घरवाली होती होगी। इस्लाम में साली गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा होना चाहिए। साली को अपने जीजा से पर्दा करना चाहिए। कभी कभी ट्रेनों में सफर करो तो नजर आता है जीजा साली के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। फ्लाइटों में कभी देखो, ट्रेनों में देखो, जीजा साली देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम बड़ा पाक और साफ है। इस्लाम ने ज़िनाकारी से को करने से नहीं रोका, बल्कि ज़िनाकारी के करीब भी जाने से रोका है। फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम मर्दों को हुक्म देता है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। जवानों तुम भी सुन लो, बूढ़ों तुम भी सुन लो, ऐ मर्दों तुम सुन लो, जब तुम रास्ते में चला करो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो। जब तक निगाहों की हिफाजत नहीं होगी तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती मेरे साथ। और औरत से क्या कहा गया? वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। अब देहात में देखता हूँ लड़कियां नकाब पहन के आई हैं, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है। भाई जब नकाब पहनी हो तो नकाब के ऊपर लाइट की क्या जरूरत है? नकाब अच्छा खासा पहनी है, नकाब के ऊपर पट्टी लगी है, पट्टी पे लिखा माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादी। अरे वाकई में तू इस्लाम की शहजादी, तो ये पट्टी लगाने की क्या जरूरत है? तू सिंपल नकाब क्यों नहीं पहनते? नकाब का भी मजाक बना के रख दिया मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता खबरदार ऐ मुसलमान औरत अपनी जीनत को जाहिर मत कर। बाज मुसलमान लड़कियां क्या करती हैं, ईद का मौका आया, नया कपड़ा अब्बा ने ला के दिया, भाई ने ला के दिया, अब फोटो डालेंगी तो लोग बोलेंगे अपना फोटो डालती है, तो वो क्या करती है अपने कपड़े का फोटो स्टेटस पे लगाती है, चेहरे पर स्टार लगा के चेहरे को छुपा लेंगी, ऐसे मेहंदी का डिजाइन दिखाएंगी कि मेहंदी का डिजाइन भी दिख जाए, हाथों का कंगन भी दिख जाए, कपड़े का डिजाइन भी दिख जाए। मैं ऐसी बहनों से कहना चाहूंगा दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, ये दोहरा रास्ता छोड़ दे मेरी बहन। अगर तुझे वाकई में दिखाने का शौक है तो तू खुल के दिखा। ये जो ढकोसला और नाटकबाजी है, चेहरे पर आपने स्टार लगा लिया और मेहंदी का डिजाइन दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है और गले का हार दिख रहा है, कानों की ईयररिंग दिख रही है। कुरान कहता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को जाहिर नहीं करेगी, औरत अपनी खूबसूरती को जाहिर नहीं करेगी। और ऐ मुसलमान औरतों, कुरान में अल्लाह तुमको दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। तुम्हें ये दुपट्टा बहुत मामूली चीज लगती है, तुम कॉलेज में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो, स्कूल में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो। मेरी 10 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है, अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है। कल मुझसे कहने लगी अब्बा बहुत गर्मी लगती है स्कूल में, लेकिन स्कार्फ उतारने नहीं देते। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हालांकि वो सिर्फ उसके क्लास में बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल वालों ने मेंटेन करके रखा है। क्लास के दौरान भी बच्चियां स्कार्फ में रहती हैं, उनका सर कवर रहता है। ये बच्चियों को मेरे प्यारे साथियों जब बचपन से हम ये तालीम देंगे, इंशाअल्लाह जवानी के बाद भी वो पर्दा करेंगी। खबरदार ऐ मेरी बहन, अपने दुपट्टे को तू हकीर मत समझना, कुरान तुझे दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। कुरान कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने दुपट्टों को अपने सीने पर रखा करो, अपने गरेबान पे रखा करो। तुम्हारा सीना खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर गरेबान पर होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आपका दुपट्टा
कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अन्नम रातम मिन अहलिल जन्ना, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे, सिर्फ एक नजर दुनिया की तरफ डाल दे जन्नत की औरत, तो क्या होगा? लमल आत्मा बैनहुमा रीहा, जन्नती औरत की खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे और जन्नत की औरत की रोशनी से पूरा जमीन और आसमान भर जाएंगे। वला नसीफुहा अला रासिया खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, और जन्नती औरत के सर का जो दुपट्टा है ये दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर है। ऐ मेरी बहन, अगर तू तेरे सर पे दुपट्टा है तो तू खुश नसीब है कि तू जन्नती औरत का लिबास ओढ़ रही और पहन रही है। जन्नत की औरतें टॉप और स्कर्ट नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें बिकनी नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें जींस की पैंट नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा रखने वाली होगी। मेरे प्यारे माँ और बहनों, ये इस्लाम का कल्चर है जिसको आज मोबाइल के जरिए खत्म किया जा रहा है। एक और गुनाह का काम मोबाइल के जरिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और वो काम क्या है? मोबाइल के जरिए उल्टे सीधे लोगों के बयान सुनना, जो आलिम भी नहीं है, या आलिम अगर है भी तो वो सही आलिम नहीं है, कुरान और हदीस वाले आलिम नहीं है, बल्कि गुमराह करने वाले आलिम। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे उलमा के बयान सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बयान सुन रहे हैं जो गुमराह करने वाले लोग हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अभी भी अहले हदीस उलमा जिंदा हैं, अभी भी सलफी उलमा जिंदा हैं। ठीक है, हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा धीरे धीरे दुनिया से चले जा रहे हैं। इसी झारखंड की सरजमीन पर बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी, वो भी तशरीफ ले गए। अल्लामा अशरफुल हक रहमानी, उनका भी इंतकाल हो गया। कलकत्ता के कई जय्यद उलमा दुनिया से जा चुके हैं, हमारे बनारस के हमारे कई असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं, मगर अभी भी बहुत सारे अहले हदीस उलमा, बड़े उलमा मौजूद हैं। आप उलमा से दीन सीखिए, आप जाहिल लोगों से दीन मत सीखिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब आप दीन की बात सुनते हो तो दीन का इल्म बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हर इंसान को ये दर्जा मत दे दो कि उसे हम उस्ताद बना लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा। मैं देखता हूं कभी कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर लड़कियों की आईडी बनी हुई है और लड़कियां बाकायदा हिजाब पहन करके मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल बयान कर रही हैं, सुहागरात मनाने का तरीका बता रही है। मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल कौन बयान कर रहा है? औरत बयान कर रही है। अरे अगर व्यू हासिल करना है तो खुल करके नंगी हो जा, ये तरीके मत अपना, इस्लाम को मत बदनाम कर। आज यूट्यूब पर व्यू हासिल करने के लिए और फेसबुक पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके की गलीज हरकतें भी हो रही हैं। लड़कियों से आईडी बनवा करके उनसे इस तरीके का बयान दिलवाया जा रहा है और लोग चटकारे ले लेकर के औरतों से सुन रहे हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, उलमा अभी मरे नहीं है, उलमा अभी खत्म नहीं हुए, अभी उलमा जिंदा हैं। उलमा से दीन के सवालात करो, उलमा से पूछो। एक भाई हमसे कहने लगा मौलाना साहब आने वाले दौर में उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहा कि अरे आपने नहीं सुना एआई का दौर आ चुका है। मैंने कहा तब? कहा कि एआई से जो मसला पूछो बता देता है। कहने लगा मैंने मोबाइल पर पूछा एआई से तरावी की 8 रकात पढ़नी चाहिए या 20 रकात, उसने पूरा बता दिया, 8 रकात की दलील भी बता दिया, 20 रकात की दलील भी बता दिया। मैंने कहा सुन लो कान खोल करके, ये एआई क्या है? एआई इंसान की बनाई हुई एक तकनीक है जो मशीन के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करती है। एआई के अंदर जो डाटा फीड किया गया, एआई उसी हिसाब से जवाब दे रही है। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, एआई कभी उलमा की जगह नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें कोई मसला मालूम न हो तो तुम उलमा से सवाल करो। और कुरान की आयत कयामत तक के लिए है, जब तक जमीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, ये आयत बाकी रहेगी। और जब तक ये आयत बाकी रहेगी, ये आयत हमसे कह रही है कि एआई से सवाल नहीं पूछना है, गूगल से सवाल नहीं पूछना है, यूट्यूब से सवाल नहीं पूछना है, हमें उलमा से सवाल पूछना है। मेरे प्यारे साथी, आज मोबाइल ने एक और काम भी कर दिया है। कोई गंदा वीडियो हमारे हाथ लगा, अपने दोस्त को मैंने मैसेज किया, अरे यार एक चीज हाथ में लगी है, देखेगा क्या? उसको शेयर कर दिया।
उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया। एक नाजायज और गलत चीज एक इंसान के जरिए दूसरे को पहुंची, दूसरे को तीसरे को पहुंची। खबरदार, जिसने सबसे पहले उस गंदी चीज को फॉरवर्ड किया है, बाद वाले जितने उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे सबका अजाब उसके गर्दन पे पड़ता रहेगा। चलो बुआरी जोर वालों, आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करता हूं। रात के 3:30 बज रहे हैं, मुझे मालूम है अब दिमाग की बत्ती आपकी बंद हो रही है। चलो एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया? कोई बता सकता है? काबिल किसका किया था? हाबिल का। 2 भाई थे, काबिल हाबिल। अच्छा, इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कातिल कौन था और मकतूल कौन था, तो याद रखो काफ से काबिल भी होता है और काफ से कातिल भी होता है। कातिल कौन था? काबिल। तो दुनिया का सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक दुनिया में मर्डर होता रहेगा उस मर्डर की सजा काबिल को भी मिलती रहेगी। क्यों? इसलिए कि काबिल ने उसकी शुरुआत की थी। इसलिए खबरदार, किसी गुनाह की शुरुआत करने वाले मत बनना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन दआ इला हुदन कान लहू मिस्लु उजूरी मन तबियहु। जो किसी अच्छी चीज की दावत देगा, जो किसी अच्छी चीज की तरफ बुलाएगा, तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। और जो किसी गलत चीज की दावत देगा, जितने लोग उसको फॉलो करते रहेंगे उनका गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा। ओ स्टेटस पे गाना लगाने वालों, ओ स्टेटस पर गंदी वीडियोस लगाने वालों, ओ फेसबुक पर बेहुदा चीजें लगाने वालों, खबरदार खबरदार। जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनका गुनाह भी आपके सर पे डाला जाएगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेहयाई को फैलाने वाले मत बनो। कोशिश करो कि आपके जरिए अच्छी चीजें शेयर हो, अच्छी चीजों को आप अपने जरिए फैलाओ। अब आइए आखिर में मोबाइल के सही इस्तेमाल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल तो मैंने बता दिए, मोबाइल के कुछ सही इस्तेमाल भी अपने सामने रखिए मेरे प्यारे साथियों। मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बहुत जरूरी चीज आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मोबाइल को इतना पाक और साफ रखो कि अगर उसी हाल में इंतकाल हो गया और आपके मरने के बाद किसी ने मोबाइल को खोल के चेक किया, तो आपको कल कयामत के दिन शर्मिंदा न होना पड़े कि आपके मोबाइल में क्या क्या था। इतना पाक और साफ मोबाइल। रात में सो तो ये सोचकर सो कि सुबह पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। अपने मोबाइल को ऐसा बना के छोड़ो मेरे साथ। और इस मोबाइल को दावत व तबलीग का एक जरिया बना सकते हैं। आज यूट्यूब है, उलमा के बयानात यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छे बयानात को आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छी क्लिप्स को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। इसी तरीके से आज दुआ की कोई किताब है हिस्नुल मुस्लिम, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। दुआएं आपको याद नहीं है, आप मोबाइल से दुआओं को याद कर लीजिए। इसी तरीके से दीनी किताबों का मुताला करना है, मोबाइल पर आप तमाम किताबों का मुताला कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप उलमा से कांटेक्ट कर सकते हैं, उलमा से सवालात कर सकते हैं, उलमा के दुरूद सुन सकते हैं। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि लेडीज आलिमात भी होती हैं, आप उनका नंबर हासिल करके लेडीज आलिमात से आप मसले मसाइल पूछ लीजिए। लेडीज आलिमात के बयानात आप सुन सकती हैं। ऑनलाइन बहुत सारी लेडीज आलिमात ऐसी हैं जो बयान देती हैं, दर्स देती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। आप उनसे दीन की चीजों को सीख सकती हैं। ये सारे काम हम मोबाइल के जरिए मेरे प्यारे साथियों कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में पर्ची आई